हर वायरल इंसान खतीब नहीं। अभी 2 दिन पहले शहाब चतुर के बारे में मैंने एक वीडियो देखी, मेरी आंखें नम हो गई। झारखंड के जलसे में बहुत बड़ी शख्सियत के हिसाब से लोगों ने उसे दावत देके बुलाया। अच्छी बात है, आप किसी को बुलाएं, मगर एतराज नहीं। एतराज वहां है जो मंच उलमा का हो, जो स्टेज उलमा का हो, जो मकाम उलमा का हो, जो काम उलमा का हो, जो जिम्मेदारी उलमा की हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आलिमों की हो। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की दुनिया का एक बार पैदल हज करने वाला क्या 50,000 मरतबा कोई पैदल हज कर ले, किसी आलिम की बराबरी नहीं कर सकता, आलिम का मकाम को नहीं टच कर सकता। मगर यही 1 साल पहले आपने भी बुलाया था। ये बात कहनी इसलिए पड़ रही कि हो सकता हो कि 2 साल के बाद आप भी बोले कि चतुर साहब की तारीख लीजिए। चतुर की तारीख लेनी हो तो जलसा मत कराइए, चतुर की तारीख लेनी हो तो कॉन्फ्रेंस मत कराइए, चतुर की तारीख लेनी हो तो घर पे बुलाइए। होटल उसके लिए इफ्तिताह के तौर पे बुला लीजिए कि हमको होटल ओपनिंग करना है, हमको कोई मार्केटिंग शो का ओपनिंग करना है। जैसे अभी मुंबई का कोई एक एक्टर आया था अभी से 6 महीना पहले, कोई बिरयानी का होटल शुभारंभ करने के लिए हमारे लोगों ने उसे बुलाया था। हम एतराज नहीं करेंगे, आप एक्टर को बुलाइए, फिल्म एक्टर को बुलाइए, नचनिया को बुलाइए, गवनिया को बुलाइए, हमें क्या मतलब। मगर मजहब के नाम पर, तालीम और तबलीग के नाम पर आप आलिम के सिवा किसी को नहीं बुला सकते। और आलिम वो जिनके किरदार से इल्म झलकता हो, जिनके बयान से इल्म झलकता हो, जिनकी जबान से इल्म झलकता हो, जिनके किरदार से इल्म झलकता हो, जो चले तो तबलीग हो, जो बोले तो तबलीग हो, जो इशारा करे तो तबलीग हो। ऐसे उलमा को आप अगर स्टेज पे बिठाकर 10 घंटा नहीं 10 मिनट का खिताब अगर आप समाप्त करेंगे, ऐसा शानदार इंकलाब आएगा। हर जलसे से लोग आंसू बहाकर जलसे से जाएंगे, अपने दिल को तड़पा के जलसे से जाएंगे। नारे तकबीर! सब बेदार हो जाइए, बेदार हो जाइए। अगर सोए हुए तो बेदार हो जाइए, वरना सोइएगा तो फिर खो जाइएगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, सर जमीने फरिंगोड़ा। नारे तकबीर! हजरते अल्लामा मुसव्विर रज़ा मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर! बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ एक संदेश दे रहा हूं, किसका क्या मकाम है उसको उस मकाम और मर्तबे और उनकी अहमियत के हिसाब से अब उनको कुर्सी दें। विधायक के लिए अलग कुर्सी, मंत्री के लिए अलग कुर्सी होती है, मुखिया के लिए अलग कुर्सी होती है, और लोगों के लिए अलग होती है, मेंबर के लिए। लेकिन प्रोटोकॉल का यही मतलब होता है, वो सब एडजस्टमेंट। प्रधानमंत्री की जगह पर जाकर कोई मुखिया नहीं बैठ सकता है, उसको मारेगा लात, भगा देगा, बैठ बेहुदा कहेंगे तू मुखिया है, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठ रहा है, ये समाज में ऐसा होगा। उसी तरह यहाँ भी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने किसी को भी ऊपर चढ़ा लिया। हज पैदल करना इबादत है, इबादत है। और नबी ने क्या फरमाया, फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम में से किसी अदना आदमी से है। ये आप समझे। आप अगर यही मामला रहा तो 12-15 साल तक जाकर मदरसे में कोई फजीलत करने की कोशिश नहीं करेगा। 2 साल लगेंगे, हज कर लेगा, उनको इज्जत मिल जाएगी। हज करना पैदल ये जरूरी नहीं है, इल्म दीन हासिल करना जरूरी है, आलिम बनना जरूरी है। ये चीज आप समझिए। आप उनको अलग हिसाब किताब करके भीड़ भाड़ इकट्ठा करके आप बुलाइए। ये जलसों को सुधार करने का मैं सिर्फ पैगाम दे रहा हूं। अगर ऐसा जलसा आप करेंगे तो यकीनन आप हमेशा अपने जलसे से कामयाब रहेंगे। फिर आपके बच्चे हर जलसे से एक संदेश लेकर जाएंगे। और दूसरी चीज, जलसे में क्या हो कि जब भी जलसा हो, सख्ती के साथ पूरे जलसे के कमेटी के हर फर्द की जिम्मेदारी हो। कोशिश करें कि एक पान की भी दुकान जलसे में न हो। जलसा का मतलब दीन की महफिल है। पकौड़ी की दुकान, चाय की दुकान, पराठे की दुकान, कबाब की दुकान। अरे भैया, कबाब की दुकान तो साहब मेले ठेले में होते, जलसे में क्या। जहां उर्स की बात हो, जहां कॉन्फ्रेंस की बात हो, जहां दीन की तबलीग की बात हो, वहां किसी कबाब वाले की क्या जरूरत है, वहां पराठे वाले की क्या जरूरत है, वहां लड़कियों के सामान बिकने वाली दुकान की क्या जरूरत है। ये पूरे जलसे की खुराफात यही सब दुकानदारी से जन्म लेते हैं। आप नहीं जानते, आप तो यहां बैठे हैं। अगर हिम्मत है तो जाके एक चक्कर लगा के आइए, दोबारा कान पकड़ेंगे कि आप भीड़ में नहीं जाएंगे। वहां हमारी बेटी भी है, वहां हमारा बेटा भी है, वहां हमारी माएं भी है, वहां हमारी बहनें भी हैं, वहां हमारा भाई भी है। हमारे ही समाज के हैं, किसी गैर समाज के नहीं। हम चीख चीख कर जलसों से पैगाम देते हैं कि हमारी निगाहें नीची रहनी चाहिए। हम औरतों को अलग, मर्दों को अलग। हम किसी की बेटी पे नजर ना करें, किसी की बेटी हम पर नजर ना करे। और हमारे ही जलसे में धक्कम धुक्का हो और ठेलम ठेला हो तो फिर क्या मतलब जलसा करने का। जिस जलसे से हया का पैगाम दिया जाए और उसी जलसे में अपनी आंखों से बेहयाई की जाए, उसी जलसे से नीयत से बेहयाई की जाए, उसी जलसे में किसी की लड़की को धक्का दिया जाए या किसी की लड़की से धक्का ले लिया जाए, ये हराम है, हराम है, हराम है।
मर जाए तो अल्लाह खुश नहीं होगा। इसलिए जलसे को साफो शफाफ माहौल में पाकिज़गी के साथ इन तमाम खुराफात से बचकर नहीं चाहिए भीड़। 5 आदमी होगा, 25 आदमी होगा, यही 25 आदमी को बिठाकर तकरीर सुनाएंगे। क्या जरूरत है हमें भीड़ लगाने की? अगर ये 25 ने तकरीर सुन ली और इन 25 में 5 ने बात मान ली, इन 5 में 2 ने अमल कर ली, तो 50 लाख का जलसा कामयाब, हमारी मेहनत कामयाब, कमेटी की मेहनत कामयाब, हमारे पैसे कामयाब। इसलिए आइंदा आप ख्याल रखें, एक भी आप देखें कमेटी वाले कोई घुसता है? कोई नहीं घूम रहा है डंडा लेकर। कोई घूमता भी है तो कमेटी के नौजवान अक्सर वहीं घूमते हैं जहां उसको नहीं घूमना चाहिए था। लड़कियों के बीच में जाकर प्रोटेक्शन करेंगे, औरतों की महफिल में चले जाएंगे। अरे बाबा आप मर्दों की हिफाजत कीजिए, औरतों तो खुद महफूज है बेचारी, वो बंद है, उनकी हिफाजत की क्या जरूरत है? अक्सर जलसों में देखा गया कमेटी के जो रुकने होते हैं वो बच्चे डंडे लेकर, वो लड़कियों के की जो ये नशिश होती वहीं पर जाकर डंडे लेकर खड़े रहते कि कोई इधर उधर नहीं आ पाए। आप ऐसा इंतजाम करें कि लड़कियां ही ना आ पाए, हमारी बेटियां नहीं आएंगी, कोई झंझट नहीं, एक भी लड़का नहीं घूमेगा, सब चुपचाप यहाँ बैठेगा। वो सब घूमने वाला कोई पकौड़ी की लालच में खड़ा है, कोई पान की लालच में खड़ा है, जो पाव रोटी की लालच में खड़ा है, और उसी खड़े होने की बुनियाद पर हमारी बहन बेटियों की तरफ उनकी निगाहें दौड़ रही है। बच्ची हमारी है, अगर हमारी बच्चियों में से किसी एक बच्ची की इज्जत तार तार हो जाए तो यह जलसा बेकार होगा ना साहब, हमारी मेहनत बेकार होगी ना साहब, आपके पैसे बेकार होंगे ना साहब। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके जलसे में ऐसा माहौल बने जहां भीड़ कम हो, जलसा कामयाब हो। अब मेरी तकरीर आगे बढ़ रही है। मैंने एक तमहीदी तौर पर एक मुस्तफा की हदीस पढ़ी थी। सरकार फरमाते अल ईमानो बिजुम सबूना शोबा फअफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने फरमा दिया ईमान की पहली सीढ़ी कलमा पढ़ना है, मगर अंतिम सीढ़ी क्या है? इमाततुल अज़ानी तरीक, to remove any disturbing item from the way, it is also the symbol of belief। किसी भी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना ये मोमिनों की पहचान है, मुसलमानों की पहचान है। नबी ने साफ समझा दिया, मुसलमान जहां रहेगा वहां रास्ते में कहीं पत्थर नहीं होंगे, वहां रास्ते में कहीं कांटे नहीं होंगे, वहां कभी किसी को तकलीफ नहीं होगी। हर समाज जहां मुसलमान रहता हो वो हर समाज को मुसलमान गुलजार बना के रखेगा। मगर हम अपना मुहासबा करें, हम जहां रहते घिना देते, हम जहां रहते पूरी नाक कटा देते, हम जहां से गुजर जाते रास्ता खराब कर देते, हम जिस समाज से जुड़ जाते उस समाज को घिना के रख देते। ये मुसलमान का समाज है साहब, ये मुस्लिम सोसाइटी है। आज भी आप किशनगंज के जिस गांव से गुजरिएगा, जैसे ही आंख बंद करके आपको किसी मुसलमान के गांव में जाके आंख खोल दी जाए, आंख खोलते ही आप कहिएगा ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये मुसलमानों की सोसाइटी है। उसकी पहचान क्या होगी? जहां पर 5 साल का बच्चा से लेकर 12-13 साल का बच्चा हाफ पैंट पे नंगे, जिसको आपकी जबान में अगर मैं बोलूं घर खुल्ला, अगर जहां बच्चा दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि अब ये कोई और गांव नहीं, ये मुसलमानों का मोहल्ला है। जहां रास्ते में कीचड़ हो, रास्ते में गड्ढा हो, रास्ते में गंदगी हो, रास्ते में माल बना हो, रास्ते में गाय बंदी हो, रास्ते में बिला वजह ब्रेकर डाल दिया गया हो, थोड़ी दूर 200 मीटर पे अगर मुसलमान का मोहल्ला है, यहाँ भी ब्रेकर, वहां ब्रेकर, वहां ब्रेकर, वहां ब्रेकर। अरे साहब सिर्फ कलमा नमाज रोजा का मतलब इस्लाम नहीं। नबी ने फरमाया इमाततुल अज़ानी तरीक, किसी भी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना मोमिनों की पहचान है। आप मोमिन हैं तो आपके रास्ते में पत्थर न हो, आपके रास्ते में ब्रेकर न हो, आपके रास्ते में गंदगी न हो, आपके रास्ते में गोबर न हो, आपके रास्ते में गंदगी न हो, आपके रास्ते में माल न हो। जब गाय पोसने की औकात नहीं तो तूने गाय क्यों पोसा? जब गाय पालने की औकात नहीं तो आपने गाय क्यों पाली? औकात है तो गाय अपने घर में बांध, गाय अपने पिछवाड़े में बांध, गाय अपनी जमीन में बांध। रास्ते में गाय बांधने वाला ये पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। नबी ने यही समझाया, क्योंकि गाय रास्ते में बांधेंगे, उसकी पूंछ रास्ते में रहेगी, उसके पिछले हिस्से रास्ते में रहेंगे, गाय पेशाब रास्ते में करेगी, गाय पखाना रास्ते में करेगी। अब नतीजा निकलेगा फजर की नमाज पढ़ के जाने वाला अगर बाई चांस गाय की पूंछ हिली, नमाजी को लगी और पेशाब के कतरे उसके कपड़े पर, पेशाब की नजासत उसके कपड़े पर, कोई हिम्मत नहीं है कि मुसलमान के किसी मोहल्ले में कोई बगैर
चप्पल के 2 मिनट गुजर जाए, नहीं गुजर सकता। यहाँ गोबर, वहाँ पेशाब, वहाँ भेड़िया, वहाँ लेड़िया, पूरा रास्ता महका के रख दिया और मोच पे दाव देते कि हम मुसलमान हैं। नहीं, मुसलमान होने का मतलब रास्ता क्लीन हो, मुसलमान मतलब होने का मतलब रास्ता साफ हो, मुसलमान होने का मतलब हम किसी को तकलीफ ना दे, न ईंट से, न पत्थर से, न गाय की पेशाब से, न पखाना से, न किसी भेड़ी लेनी से, किसी चीज से हम किसी को तकलीफ ना दे, पूरा साफ और शफाफ माहौल में, ताकि हमारे गांव से गुजरने वाला आंख खोलते ही कहे ये मुसलमान का गांव है, ये मुस्तफा के गुलाम का गांव है, ये नबी के चाहने वाले का गांव है, ये इस्लाम के मानने वाले का गांव है। ये ज़हन, ये मजाज, ये सोच, ये नजरिया जिस दिन हम अपने समाज से, अपने किरदार से दुनिया को देंगे, तब हम दुनिया को ये शांत कर पाएंगे। आज अगर हम चीख कर कहें कि लोग कुरान पढ़ ले, लोग बुखारी पढ़ ले, लोग तिरमिजी पढ़ ले, लोग बेजावी पढ़ ले, लोग किताबें पढ़ ले, तब इस्लाम समझे। नहीं समझेंगे लोग इस्लाम। इस्लाम समझने के लिए बेजावी पढ़ना जरूरी नहीं, इस्लाम समझने के लिए तहावी पढ़ना जरूरी नहीं, इस्लाम समझने के लिए तिरमिजी, बुखारी और कुरान पढ़ना उनके लिए जरूरी नहीं जिनको हमने। बैठिए शहनवाज भाई, बैठिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छे शायर, हमारी जमात के शानदार शायर, बहुत जिनसे मैं बहुत बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। खूबसूरत है, खूबसूरत पढ़ते हैं। आ गए इंशाल्लाह मेरी तकरीर के फौरन बाद उनको आप सुनेंगे। दिल की धड़कन कहे जाते हैं शहनवाज भाई को, नौजवान मानते कि मेरी धड़कन है, और इनको हीरो भी कहा जाता है। अक्सर में समाज के नौजवानों के हीरो ऐसे ही लोग हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। बस अब मेरी तकरीर सुनिए, मैं क्या कह रहा था। आप अगर चाहते हैं कि आपका मुखालिफ बुखारी शरीफ पढ़कर इस्लाम समझे, ये गलत कॉन्सेप्ट है। कुरान पढ़कर इस्लाम समझे, गलत कॉन्सेप्ट है। कुरान आप नहीं पढ़ते तो आपका दुश्मन पढ़ेगा, कुरान आप नहीं पढ़ते तो हिंदू पढ़ेगा, कुरान आप नहीं पढ़ते गैर मुस्लिम पढ़ेगा। नहीं पढ़ेंगे वो कुरान। कुरान पढ़ने की फुर्सत मुसलमानों के बच्चों को नहीं है, तो उनको कुरान पढ़कर इस्लाम समझने की फुर्सत कहां होगी। हाँ, अगर आप गैरों को इस्लाम समझाना चाहते हैं तो आप सर से पांव तक कुरानी इंसान बन जाएं, लोग आपको समझकर इस्लाम समझ लेंगे। लोग आप गुजरेंगे, इस्लाम जान लेंगे। आप बोलेंगे, लोग इस्लाम समझ लेंगे।